इतने समझदार बनो कि हर किसी को माफ़ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव के गोचर प्रभाव के बारे में। भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? तो 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर और आने वाले 14 तारीख तक यानी कि 14 अप्रैल तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगी और अपनी उच्च राशि यानी कि भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और उच्च सफलता के कारक सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है और वहीं किन किन बातों का आपको मूल ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। इस गोचर काल के दरमियान आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य के इस गोचर को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। इसके साथ ही सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अद्भुत परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह अपने उस गोचर काल के दौरान अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होकर गोचर करता है तो भी वह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। अब आप सोचेंगे यह उच्च अभिलाषी ग्रह क्या होता है? तो देखिए, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, ठीक उस राशि से पहले की राशि में अगर वह गोचर करता है तो उसे उच्च अभिलाषी ग्रह के नाम से जानते हैं। और जब भी कोई ग्रह उच्च क्षेत्र से पहले की राशि में गोचर करता है तो ठीक अपने उच्च राशि के बराबर परिणाम प्रदान करता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में बिल्कुल इसी तरह सम्राट सूर्य के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि सम्राट सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और यह मीन राशि मेष राशि से पहली आने वाली राशि है। फलतः मीन राशि में सूर्यदेव उच्च अभिलाषी होकर गोचर करेंगे। तो ऐसे में सूर्य का अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप गोचर कुंडली को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी वर्तमान समय में मीन राशि से राहु गोचर कर रहे हैं। फलतः जैसे ही सम्राट सूर्य मीन राशि में आए वैसे ही राहु के साथ युति बना करके ग्रहण योग बन चुका है। और देखा जाए तो राहु उनके शुभत्वता में काफ़ी हद तक कमी ला देंगे। इसलिए सम्राट सूर्य को अपनी उच्च अभिलाषी क्षेत्रीय गोचर करते हुए जितना बेहतर और सकारात्मक परिणाम आपको प्रदान करना चाहिए था उतना वह श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी राहु और सूर्य इन दोनों के लिए जो डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में अभी कार्य करेंगे गोचर कुंडली में वह हैं देवगुरु बृहस्पति। और अभी सूर्य की उच्च राशि मेष राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः राहु और सूर्य इन दोनों ग्रहों को कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति के अनुरूप परिणाम देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से सप्तम भाव आपकी मैरिड लाइफ यानी कि आपके वैवाहिक जीवन का होता है। लेकिन यह भाव आपकी मैरिड लाइफ के साथ साथ
आपकी साझेदारी, आपके रिश्तेदार और आपके दोस्तों का प्रतिनिधित्व करता भाव है और व्यापार का भी भाव सप्तम भाव ही होता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपके लिए सम्राट सूर्य 12वें भाव के स्वामी बनकर सप्तम भाव में राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो आपके लिए भी सम्राट सूर्य के इस गोचर को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश और परेशानियां उत्पन्न होने वाली है। जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो पार्टनर के साथ संबंध में विकार उत्पन्न होगा, मतभेद होगा, किसी तीसरे की वजह से या फिर किसी गलतफहमी के चलते संबंध बिगड़ने की संभावना है। सूर्य की इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर क्रोध की भावना में वृद्धि होगी, यानी कि क्रोध की वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप बात बात पर आप भड़क जाएंगे और यह जो बात बात पर भड़कने वाली चीज़ है यह संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता। यह संबंधों में दरार और टकराव उत्पन्न करने वाला होता है। तो ऐसे में आपको अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी बन करके सप्तम भाव में गोचर करेंगी। तो इस गोचर को आपके लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। देखा जाए तो यहाँ पर सम्राट सूर्य मूल रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या खड़ी करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, जिनके दाम्पत्य जीवन में ऐसी कोई परेशानी है जो पहले से ही कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ चुका है तो यह परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है, इस बात की संभावना है। और अगर कहीं पति पत्नी दोनों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, अभी वर्तमान समय में किसी खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में रिश्ता टूटने की कगार पर भी पहुंच सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी इस गोचर काल के दौरान। जी हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है, चाहे वह आपकी जन्म कुंडली में हो, आपके लाइफ पार्टनर की जन्म कुंडली में हो, चाहे वह सूर्य ग्रह हो, राहु हो, मंगल हो, गुरु हो, ये ग्रह अगर आपकी कुंडली में बली अवस्था में है तो इससे जो भी परेशानी अभी आपको बताई गई है सूर्य के इस गोचर प्रभाव से उत्पन्न होने के लिए, तो उनसे काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे। लगभग देखा जाए तो 80 से 90% तक बच जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी कोई परेशानी उत्पन्न हुई थी सूर्य के इस गोचर काल के दौरान। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह बेहतर हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब हैं, जो पहले आपको बताया जा चुका है कि जब आपकी और आपके लाइफ पार्टनर दोनों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, दशा अंतर्दशा वर्तमान समय की अच्छी नहीं है, तो इस कंडीशन में फिर परेशानियाँ थोड़ी बढ़ने वाली है। और मूल रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी सम्राट सूर्य के इस गोचर प्रभाव को अपने फेवर में करने के लिए और जो परेशानियां उत्पन्न होने वाली है उनसे अपने आप को बचाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। जी हाँ, अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें और साथ ही साथ रोजाना लाल चंदन का तिलक लगाएं अपने माथे पर और आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ ही आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ रोजाना करना है। इससे आप अवश्य ही उत्पन्न होने वाली परेशानियों से बच जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।